Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel's Commerce Safari where I am going to teach you about the economics, business studies and accounts for class 11th and 12th. So today we are going to cover about the business studies planning part 2. तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि प्लानिंग होती क्या है, तो आज हम प्लानिंग का पार्ट 2 पढ़ेंगे। उस पे जाने से पहले मैं थोड़ा आपको इसके बारे में रिवीजन करा देता हूँ, प्लानिंग असल में होती क्या है। देखो, तो प्लानिंग का मतलब होता है सिंपली थिंकिंग इन एडवांस। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, थिंकिंग एडवांस का मतलब कि आप अगर कोई भी प्लानिंग कर रहे हो तो आपको उसके बारे में पहले से ही सोच के रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप प्लानिंग के बारे में अभी कर रहे हो फिर आप उसके बाद डिसीजन बना रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, प्लानिंग में आपको उसके बारे में पहले से ही सोच के बैठना पड़ेगा। जैसे अगर आपकी कोई बिजनेस कंपनी भी है तो आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ का प्लान आपको आज या कल में बना लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के क्या होगा ये आपने भी नहीं देखा, ना ही हमने देखा। हम बस एक प्रॉपर बेसिक प्लान बना के चलते हैं जिससे सब कुछ क्लियर मिलता है। ठीक है, तो प्लानिंग का सिंपल डेफिनेशन क्या थी? इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग इन एडवांस। ठीक है, जो आप सबसे पहले सोचते हैं। कभी भी प्लानिंग बाद में चल के नहीं हो सकती, क्योंकि अब लॉजिकली सोचो, प्लान हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम उसे इम्प्लीमेंट कर सके आगे के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट दी प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग का प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के एक्सेप्शन से, क्योंकि इसके ऑलमोस्ट 8 नंबर का एक सवाल भी आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्लानिंग प्रोसेस असल में होती क्या है। देखो, तो अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो आप। ठीक है, आप अपने स्कूल कॉलेजेस ले लो। ठीक है, अगर हम देखें वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्लानिंग। ठीक है, और प्लानिंग प्रोसेस के अंदर ये होता है कि आप स्टेप वाइज स्टेप सारे प्रोसेस फॉलो करते हो। ठीक है, और अगर पेपर में अगर इसका क्वेश्चन आया कि प्लानिंग प्रोसेस होती क्या है, तो वहां भी आपको स्टेप वाइज स्टेप भी लिखना है। वहां भी आप एक भी स्टेप को ऊपर या नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि प्लानिंग जो होती है वो एक सीक्वेंस में होती है। ठीक है, तो एक एक करके मैं बता दूंगा प्लानिंग होती क्या है। ठीक है, और प्लानिंग के बारे में बता दिया। प्लानिंग प्रोसेस में ये होता है कि आप सीक्वेंस में सारी स्टेप्स फॉलो करते हो कि आप आने वाले आउटकम्स जितने भी आने वाले, जैसे फ्यूचर में कोई अनसर्टिनिटी होने वाली है तो उसके पहले से आप प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे अगर मैं इस एस्पेक्ट में बात करूँ तो वो आप बना लेते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा अपना सेटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। देखो, मैंने पहले ही बता रखा है कि सेटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्टिव को मतलब क्या होता है। हमने प्लानिंग में स्टार्टिंग से इसी के बारे में पढ़ा है। सेटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम पहले अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, कि हमने पहले एक अपना ऑब्जेक्टिव बनाया। जैसे मान लो, अगर आज मैं एक एग्जांपल लेते हुए चलूंगा और पूरे आपको उसी से समझा देता हूँ। ठीक है, देखो, जैसे आपका आज एक बताओ बिजनेस है। ठीक है, मान लो एक आपका बिजनेस है। ठीक है, और आपने सोचा कि मेरा 1 करोड़ होगा, 1 साल बाद इतनी सेल्स में अपनी बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपने ये जो पहले का आपने ऑब्जेक्टिव बनाया ना एक, इसके बाद इसके ऊपर प्लानिंग करना आप शुरू करोगे। ठीक है, पहले आपने क्या ऑब्जेक्टिव बनाया कि मैं 1 करोड़ की सेल्स करूंगा अपने 1 साल बाद। ठीक है, तो ये तो पहली चीज हो गई। फिर उसके बाद आता है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेकंड होता है ये होता है डेवलपिंग प्रमाइसिस। डेवलपिंग प्रमाइसिस का मतलब ये होता है कि जैसे अब मैंने ये तो बना लिया कि 1 साल बाद मेरे 1 करोड़ का सेल्स हो जाएगा, पर उसके लिए पहले मेरे को अपने जितने भी बैकग्राउंड होगा, जैसे जितने भी मेरी पास एक्सपीरियंस है, सिंपल यहाँ पे ये याद रखो कि जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये कीवर्ड्स है, आप इसको यूज करके पूरे सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, पास एक्सपीरियंस में जितने आपको लॉस हुए, जितने आपके नेगेटिव इफेक्ट्स आए बिजनेस में। ठीक है, और किस कारण आपकी सेल्स कम हुई। ठीक है, ये सब डिसीजन को जहां पे आप प्लान करते हो उसी को बोलते हैं डेवलपिंग प्रमाइसिस। ठीक है, एक मैं प्रॉपर प्लानिंग कर लूंगा कि भाई पिछले बार मेरे 1 करोड़ की सेल्स नहीं हो पाई क्योंकि उसके रीजन ये थे। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर कोई भी आप एग्जांपल ले लो कि आपकी 1 करोड़ की सेल नहीं हुई, तो क्या पता आपका कोई सामान अच्छे से ना बिका हो, कोई अच्छे से मैन्युफैक्चर ना हुआ हो, लोगों को पसंद ना आ रहा हो। ठीक है, एक तो ये रीजन हो सकता है। और दूसरा हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि जितने भी पिछले नेगेटिव इफेक्ट्स थे, ठीक है, जितने भी हमारे पास एक्सपीरियंस रहे खराब रहे, ठीक है, उसमें हमारी सेल्स प्रॉपरली नहीं हो पाई, तो उसका एग्जांपल आप लोग इधर दे सकते हो। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद अपना आता है कि लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव्स अलग अलग बनाने का मतलब क्या है? देखो, अलग अलग अल्टरनेटिव बनाने का, जैसे मैंने मान लिया कि 1 करोड़ की सेल्स है। ठीक है, तो मैं 1 करोड़ की सेल्स है, मैं चाहता हूँ उसमें और 10% की सेल्स इंक्रीज हो जाए। ठीक है, क्या चाह रहा हूँ कि 10% की, 1 करोड़ की तो सेल्स है ही मेरी, उसमें और 10% की सेल्स इंक्रीज हो जाए। तो इंक्रीज करने के लिए मैं पहले क्या कर सकता हूँ? या तो मैं नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, पहला थिंग तो ये हो गया। ठीक है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्वालिटी बढ़ा दूं। फिर उसके प्राइजेस इतना भी ना कम करूं, पर एज पर दी मार्केट थोड़े कम रखूं। और बेसिकली सारा प्रोसेस किस पे करो? अपनी क्वालिटी पे। ठीक है, एक तो ये बात होगी। फिर तीसरी इसमें और चीज आप क्या ऐड कर सकते हो
कि आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को भी इंक्रीज कर सकते हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, डिफरेंट वे में आप उन्हें सेल कर सकते हो, ठीक है, एक ये हो गया। तो अब इसको बढ़ाने के लिए मैं क्या कर, ये जो मैंने यहाँ अलग अलग टाइप लिखे, जैसे आप नंबर ऑफ थिंग्स बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ उसकी क्वालिटी अच्छी कर सकते हो, और अलग अलग तरीके से उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इवेल्युएटिंग ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव, अब देखा इसका मतलब क्या होता है ना, जैसे मैंने अपना अभी प्लान वेरियस अल्टरनेटिव मैंने सेलेक्ट किए, ठीक है, उसमें हमेशा याद रखना जब भी आप बिजनेस करोगे तो वहां पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे और उसके पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। देखो ये सब कीवर्ड्स आप बस इसको लिख दोगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे, क्योंकि मैंने कीवर्ड्स ऐसे नोट डाउन कर लिए हैं, तो आपको पूरा सेंटेंस लिखने की वहां जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, नेगेटिव भी होगा वहां पे और पॉजिटिव भी होगा। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे अलग अलग लिखे थे, जैसे अलग अलग थिंग्स लिखे कि अगर मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा दूं, क्वालिटी बढ़ा दूं, नंबर ऑफ थिंग्स बढ़ा दूं और नंबर उसकी प्राइजेस कम रखूं, देखो मैंने अलग अलग अल्टरनेटिव्स बना लिए कि हाँ इतनी चीजें करने से मेरा क्या होगा, मेरी जो सेल्स होगी वो 10% से बढ़ जाएगी। पर जब मैं उसका वैल्यूएशन कर रहा था तो मैंने देखा कि वहां पे उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी आए। तो हमेशा याद रखना, हम कभी भी कोई भी बिजनेस करते हैं तो वहां पे हम लेस पॉजिटिव वाला लेते हैं, समझ रहे हैं ना, कि लेस जो भी वहां पे होगा कि लेस जिसमें हमें नेगेटिव थिंग्स दिखे हम वाला सेलेक्ट करते हैं वहां पे, ठीक है, ना कि लेस पॉजिटिव वाला। हम हमेशा पॉजिटिव जहां पे ज्यादा दिखेगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में बढ़ा दूंगा, ठीक है, पर मैंने जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाने की बात की, देखा फिर वो प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, आगे चल के मैंने ये देखा वो प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, तो मैं उसका नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं बढ़ाऊंगा, सही बात है ना। अब मैं क्या करूंगा, उसके जो अलग प्रोडक्ट्स होगा उसका प्रोडक्ट बढ़ा दूंगा। बात समझ गए, बस इतनी सी बात थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, देखो अब अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो कोई 100% अच्छा भी नहीं होता, कोई 100% बुरा भी नहीं होता, ठीक है। तो अगर जब अब मैंने जैसे यहाँ से आप मान लो आपने कोई पॉजिटिव उठा लिया, तो जरूरी नहीं है कि 100% उसके अंदर भी पॉजिटिव्स होंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 थिंग्स उठा ली, ठीक है, 5 चीजें उठा ली, पांचों में आपको पॉजिटिव दिख रहे थे, हाँ, पर जरूरी नहीं है कि पांचों के पांचों 100% पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो अभी रीजन आता है कि हम इसमें सब कौन से सेलेक्ट करें। देखो तो जब भी पॉजिटिव देखोगे तो मान लो कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये देखो जैसे मैंने और 5 एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया इसे, ठीक है, उसमें से मैंने 3 निकाल लिए। देखो प्रोसेस क्या हो रहा है, एकदम इजी वे में। देखो लिस्टिंग एंड अल्टरनेटिव में क्या था कि आपने जैसे मान लो 5 चीजें सेलेक्ट किया अलग अलग, ठीक है, 5 में से आपको 2 में नेगेटिव देखने को मिला और 3 में पॉजिटिव देखने को मिला, ठीक है। ये था आपका इवेल्युएशन जब आप कर रहे थे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिला, ये पहला वाला, ये तीसरा वाला स्टेप था, ये चौथा स्टेप हो गया, ठीक है। और 5वें स्टेप में जब आप आए, ठीक है, तो आपके पास कितनी पॉजिटिव आई, 3, और फिर आपने देखा 3 में से 2 मुझे 95% का पॉजिटिव दे रही थी और एक मेरे को 90% का पॉजिटिव दे रही थी, ठीक है। अब मुझे सेलेक्ट तो सिर्फ 2 ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अब 90-10% का भी लॉस मैं वहां पे ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो अगर आप 10% का लॉस ले लोगे तो आपकी 1 करोड़ की सेल्स नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि जो मैंने 95 वाला सेलेक्ट किया, तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि सबसे पहले मैंने 5 अल्टरनेटिव सेलेक्ट किए, 5 में से 2 को क्या किया, 2 को हटा दिया। पहली इवेल्युएशन जब कर रहा था 2 तो एकदम नेगेटिव थे, उनके 50-50 चांसेस से हट गए वो, ठीक है। 3 पॉजिटिव लिखे, पर तीनों पॉजिटिव में से अगर मैंने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया तो एक मुझे 95% प्रॉफिट दे रहा था और एक 90% पॉजिटिव से दे रहा था, ठीक है। तो अलग अलग बात हो जाती है यहाँ पे। तो जो 95 वाला था मैंने फिर आगे चल के उसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये बात हो गई यहाँ पे। अब देखो फिर जब मैंने ये प्लान बना दिया तो अब मेरे को उस प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, मतलब अब उसको आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करके देखो, क्योंकि देखो अब प्लान बना रहे हैं तो एक अलग बात हो जाती है, पर उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करना उसको जरूरी होता है। जैसे मैंने अभी 2 पॉजिटिव्स निकाले थे ना, अभी मैं उसको क्या करूंगा, अब अपने बिजनेस में लगा के देखूंगा कि भाई ये मुझे रिजल्ट भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। सही बात है ना, कि देखा मैंने ये पॉजिटिव तो देख ली कि पहले कोरोना वायरस से पहले इन चीजों की थिंग्स थी, ठीक है, नीड थी, जैसे मान लो, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसकी नीड्स एकदम से कम हो गई, तो वो तो मेरे लिए पॉजिटिव थे, पर अब वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसी तरीके से, ठीक है, बस यही रीजन के कारण हम इस प्लान को पहले इंप्लीमेंट करेंगे और फिर जब इंप्लीमेंटेशन कर लेंगे, लास्ट स्टेप होता है, ठीक है, फिर आखिरी वाला स्टेप होता है वो फॉलो अप। फॉलो मतलब उस प्लान को स्टार्ट कर देंगे हम फॉलो करना, कि भाई चलो हमने इसके अच्छे चीज इसके बुरे चीज सब को मिला उला लिया, अब इसके हम प्रॉपर इसको अपने प्लान में फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो ये हमने एक एक करके सारे स्टेप्स देख लिए और एकदम ये सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है, ये सारे प्लान एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी मैं एक बार
रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। सेटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, पहले आप एक ऑब्जेक्टिव बना लो, ठीक है। पहले जैसे आपको प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे प्लानिंग की डेफिनेशन ये थिंकिंग इन एडवांस, ठीक है। फिर उसके बाद उसके प्रमाइसिस बनाओ कि उसके नेगेटिव और जैसे बैड इम्पैक्ट्स क्या आए थे आपके पास एक्सपीरियंस में, उसके थ्रू आप चेंजेस करना शुरू करो, ठीक है। फिर आता है लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव, जैसे मैंने यहाँ बताया कि जैसे आपने 5 अल्टरनेटिव बनाए, 5 में से 2 एकदम नेगेटिव निकले, 3 एकदम पॉजिटिव आए। फिर तीनों को लाए, तीनों में से देखा 2 मुझे 95% का पॉजिटिव दे रहे थे, एक 90 का दे रहा है पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 वालों को क्या कर लिया, अलग से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उस प्लान को इंप्लीमेंट किया। तो प्लान को जब मैंने दोनों को इंप्लीमेंट किया तो देखा कि एक नेगेटिव दे रहा है, एक पॉजिटिव दे रहा है, तो मैंने पॉजिटिव वाले को अपने पास रख लिया और नेगेटिव वाले को फिर से हटा दिया, ठीक है। फिर उस प्लान को मैं क्या करने लगा, फॉलो करने लग गया। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।